ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो कल हमने भगवत गीता का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला श्लोक कर लिया था। आज हम सेकंड श्लोक करेंगे, तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षियो विदु इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता महता योगो नष्टा परन्तपा। योगो नष्टा परन्तपा। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? ओके, Go ahead, Mata. Go ahead, Mata. Please go. रक्षिता माता जी प्लीज रीड। Okay, Prabhuji, I'll read. The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. ओके, थैंक यू। तो ये कौन बोल रहा है? ये श्लोक कौन बोल रहा है? भाई को दिया आपने, पकोड़ा था बस। Can everybody mute their mics if they don't plan on speaking? Okay, तो ये कौन बोल रहा है ये श्लोक भगवत गीता का? Can anybody tell? श्री कृष्ण। अच्छा, कृष्ण बोल रहे हैं? I think so. I think so. Okay. तो पिछला वाला श्लोक किसने बोला था? प्रभु जी श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने बोला था, तो वही कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं ना अपनी बात। तो नेचुरली स्पीकिंग दिस, ठीक है। तो कृष्णा ने पहले वाला श्लोक बोला, अभी बोला, तो ये क्या किसी को याद है क्या बोला था कृष्णा ने कल जो हम पढ़ रहे थे? कौन बता सकता है बिना देखे? हाँ बताइए। प्रभु जी फर्स्ट श्लोका में मुझे प्रॉपर तो नहीं याद होगा प्रभु जी, बता रहे थे कि कैसे जो भगवान है उन्होंने जो ये शिक्षा है वो विवस्वान को दी, सूर्य भगवान को। उन्होंने आगे बीच का भूल गई, और उन्होंने फिर इक्ष्वाकु को दी जो कि रामचंद्र जी का वंश हुआ। और ऐसे डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये जो शिक्षा है वो चलती आ रही है। और फिर डिटेल में परपॉट में उन्होंने कलयुग और द्वापर युग के बारे में थोड़ा बताया था। वेरी नाइस। तो कल हमने डिस्कस किया था, भगवान बता रहे थे ना कि कैसे उन्होंने पहले ज्ञान दिया था सूर्य देव को, और उनसे मनु से इक्ष्वाकु, और ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पे आज बता रहे हैं, आज के श्लोक में 4.2 में क्या बोल रहे हो कि इस तरीके से ये ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा था। डिसिप्लिक सक्सेशन मतलब गुरु शिष्य परंपरा। और जो राज ऋषि थे पहले, सेंटली किंग्स प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, जो राजा थे, जो ऋषि के समान थे एक्चुअली, वो इस ज्ञान को समझ पाए थे और आगे चलती जा रही थी ये नॉलेज। लेकिन फिर क्या हो गया? फिर ब्रेक हो गई है। कैसे? प्रभाव, समय के प्रभाव से। विद द कोर्स ऑफ टाइम, समय के प्रभाव से बड़ी सारी चीजें ब्रेक हो जाती हैं। बड़े बड़े पहाड़ हम जो देख रहे हैं आज, वो विद टाइम
चूर चूर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जो पहले बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे अब नहीं है। तो ऐसे भी टाइम बड़ी सारी चेंजेस होते रहते। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी टाइम से ये चीज ब्रेक हो गई है। तो भगवान बता रहे हैं कि इसलिए ये साइंस जो है वो अपीयर्स टू बी लॉस्ट, मींस कि अभी इतनी कॉमनली नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं आती थी वो नॉलेज। उस वक्त भी जो विद्वान लोग थे उनको ज्ञान था, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे उनको ज्ञान था, लेकिन इट अपीयर्स टू बी लॉस्ट क्योंकि अब इतनी कॉमन प्रैक्टिस में नहीं रही। इसलिए मैं अब आपको ये ज्ञान देने जा रहा हूँ। इसलिए अर्जुन को ये पूरी ज्ञान दिया, जो सेकंड चैप्टर से शुरू होके भगवान 18वें चैप्टर तक देंगे। तो अब हम पर्पट पढ़ेंगे। तो कोई वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? कौन वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़िए आप। It is clearly stated in the Gita. It is clearly stated that the Gita was specially meant for the saintly kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens. Certainly, Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims. ओके As soon as एक सेकंड रुकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गीता है वो किसके लिए बनी है? वो राज ऋषि सेंटली किंग्स के लिए बनी है। देखो ये जो गद्दी की चाहत है, इसके लिए इतने सारे पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, जो उसमें बैठ जाते हैं सीट पे वो अपने हिसाब से चलाते हैं। जो नहीं बैठते वो हर चीज में सरकार की टांग खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने करना था, तूने क्यों नहीं? चाहे जब वो खुद प्रैक्टिस में थे तब वो यही चीज बोल रहे थे कि ये करें, करना चाहिए या ये होना चाहिए वैसे, और अगर वो करेगा सामने वाला तो उसकी टांग खींचेंगे कि नहीं। तो ये जो है डेमोक्रेसी, जिसको आज हम सबसे अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, एक्चुअली उसके बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जो सरकार है वो सिर्फ 4 साल 5 साल तक का ही सोचती है कि जिससे उसको वोट मिल जाए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट का नहीं सोचती। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि आप मोनार्की ले आओ। लेकिन मोनार्की में हम देखते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। रशिया, चाइना, कितने सारे और कंट्रीज में जो डिक्टेटर्स बैठ जाते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं अपने कंट्री को। और फिर नॉर्थ कोरिया, कितने सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो नाजायज फायदा उठाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेस को, और हर कुछ अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी की भी प्रॉब्लम्स हैं और मोनार्की की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो वैदिक कल्चर में होता था, क्या होता था वहां पे? राज ऋषि जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते थे। और वो क्या फॉलो करते थे? वो उनको ट्रेनिंग होती थी बचपन से कि कैसे एक राजा को होना चाहिए। जो ब्राह्मण थे वो ट्रेन करते थे, और ब्राह्मण खुद ट्रेंड होते थे बड़े हाई क्लास तरीके से। और वो लोग इस ज्ञान को जानते थे। ये जो भगवत गीता कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि ये ज्ञान जो है ये ऐसे लोगों के लिए बना हुआ है। तो अगर किसी को सही मायने में लोगों का भला करना है और लोगों के लिए कुछ करना है और वो उतरते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनको इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। ठीक है ना? और ये जो ज्ञान है ये राक्षसों के लिए एक्चुअली बना नहीं है, क्योंकि राक्षसों की क्या प्रवृत्ति है कि वो हर चीज का गलत तरीके से मतलब निकाल के और उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर उनको वैदिक की नॉलेज दी जाए, आपको पता है कि नहीं कि कई बार ये जो योगा और अलग अलग सिद्धियां, मिस्टेक, ये सब डीमंस भी सीख लेते हैं, लेकिन उनकी राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से वो उसको नाजायज फायदा उठाते हैं। उसी तरह से भगवत गीता का ज्ञान भी जो है, ये अगर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को मिलेगा तो वो इसके गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।
who would dissipate its value for no one's benefit, और इससे किसी का भला नहीं होता। अलग अलग तरीके की इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं वो भगवत गीता की, अलग अलग तरह की इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल विम्स। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे, अगर आप देखोगे आज के टाइम में भी, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, कई सारे लोग हैं जो कहीं से इधर उधर से उन्होंने थोड़ी संस्कृत सीख ली, कोई कुछ कर लिया, तो वो लिखने लग जाते हैं कमेंट्री भगवत गीता के ऊपर, जैसे उनका अधिकार हो गया, उनकी अथॉरिटी हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कई बार ऐसे लोग भी मिलेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी आपको अच्छी अच्छी जगह कि ओ भगवत गीता इंग्लिश, और वो जो एक्चुअली भगवत गीता की नॉलेज है उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाए और मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके की चीजें लोगों को पहुंचाते। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसा जो है सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो यह यहाँ पे डिस्करेज किया गया। अगर उनको कोई बुक लिखनी है तो वो अपने नाम से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नाम लेंगे भगवत गीता का ताकि लोग खरीदें, और उसमें क्या है, वो अपने माइंड की फिलॉसफी, इधर उधर की स्पेकुलेशन, वो सब चीजें डाल के लोगों को बेवकूफ बनाते। और देखने में लोग तो इनोसेंट है, उनको तो पता नहीं कि क्या है भगवत गीता में, तो वो तो सच मान लेते हैं जो भी उसको पढ़ते हैं या देखते हैं। और इस वजह से क्या होता है, चीटर्स एंड द चीटेड, अंधा जो व्यक्ति है वो लेके दूसरे अंधे को क्रॉस करा रहा है रास्ता, हाँ मैं मेरा हाथ पकड़ ले, मैं चलाता हूँ तेरे को, वो होता क्या है, दोनों गिर जाते। तो आजकल ये हो रहा है सोसाइटी में। आगे पढ़ते हैं। भव्य कंटिन्यू करोगे आप? Yeah. As soon as the original purpose was scattered by the motives of the unscrupulous commentators, there arose the need to reestablish the disciplic succession. 5,000 years ago, it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken, and therefore he declared that the purpose of the Gita appeared to be lost. Okay. In the same way, तो यहाँ से ये पता लगता है कि देखो 5,000 साल पहले भी जब महाभारत का टाइम भी था, तब भी वैदिक कल्चर तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा था, लेकिन फिर भी बिल्कुल आइडियल नहीं था वो। कई चीजें तब जो हो रही थी वो प्रॉपर नहीं थी। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इसलिए भगवान को खुद ये नॉलेज दोबारा से अर्जुन को देनी पड़ी कि उनके माध्यम से सब लोगों को मिले। तो अगर हम कभी देखते हैं कोई कोई चीजें महाभारत में हो रही है या उसमें हो रही है और हम सोचते हैं कि अरे उस टाइम पे भी ऐसी गलतियां होती थी या उस टाइम पे भी ऐसा होता था, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि तभी भी परफेक्ट टाइम नहीं था। बेटर जरूर था आज से बहुत ज्यादा, लेकिन कृष्णा यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि तब तक भी जो है काफी सारी चीजें जो हैं वो लॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए कृष्णा आए। समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करें? okay. ओके In the same way, at the present moment also, there are many editions of the Gita, especially in English, but almost all of them are not according to authorized disciplic succession. There are innumerable interpretations rendered by different mundane scholars, but almost all of them do not accept the Supreme Personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. This spirit is demonic because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the Supreme. Since there is a great need of an edition of the Gita in English, as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita, accepted as it is a great boon to humanity. But if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply waste of time. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि कई सारी भगवत गीता की कमेंट्रीज अलग अलग लोगों ने दी हैं और अपनी अपनी बात को फैलाने की कोशिश की है। और कई कमेंट्रीज में तो उन्होंने बोला है कि हमने प्रीवियस कोई भी आचार्य की बुक ना पढ़ी है, ना उसको समझा है, ना उस हिसाब से चला है।
तो ऐसे कमेंट्रीज का कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो कोई भी कमेंट्री लिख सकता है। आपको 2 साल की ट्रेनिंग संस्कृत की मिल जाएगी तो आप अपनी सारी चीजें डाल सकते हो, भगवत गीता के थ्रू बोल सकते हो। तो ऐसी कमेंट्रीज ऑथोराइज्ड भी नहीं होती और कोई इसका वैल्यू भी नहीं होती। इसीलिए हमें हमेशा देखना चाहिए सोर्स क्या है। जब हम कोई भी शास्त्र की बुक पढ़ रहे हैं कि कौन किसने लिखी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने कहाँ से नॉलेज ली, उसको कहाँ से प्रॉपर मिली, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये। लोगों को पता नहीं होता, लोग तो ले लेते हैं, या किसी के एंसेस्ट्री में कई डेकेड्स पहले किसी ने कोई बुक ली थी, वो उसी को लाल कपड़े में डाल के अगरबत्ती करते हैं रोज, बस खोलते नहीं कभी। उनको पता ही नहीं किसने लिखी, कैसा है। और अगर कभी कोई खोले भी, उसको पढ़ने की कोशिश करे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझना। और अगर वो समझ भी ले और वो किसी गलत व्यक्ति ने लिखी है, तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब ध्यान रखनी है हमें जब हम कोई स्क्रिप्चरल बुक उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि इसलिए भगवत गीता, इस बुक का नाम है भगवत गीता एज इट इज, जो बिल्कुल भगवान ने कहा है उसको उसी तरीके से समझाना। ओके। तो अगर इस तरीके से कोई नहीं फॉलो करता तो वो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है इसमें तो हम ले सकते हैं। Prabhuji, meko, I don't have a question, but I really like this line here. जहाँ पे इन्होंने लिखा है that the spirit of demoniac, because demons do not believe in God but simply enjoy the property of the supreme. जैसे कि महाभारत के टाइम पे, आई डोंट नो मेरा एग्जांपल सही होगा कि नहीं, जैसे हम हिरण्यकशिपु का भी देखते हैं, या इसमें महाभारत में भी हम देखते हैं कि कैसे दुर्योधन जो है, जब कृष्णा गए थे तो उसने कृष्णा को बोला कि मैं सुई के बगैर भी जो है जमीन नहीं दूंगा, बट whereas he wanted to enjoy the whole kingdom. So ये line it's like very relative. That's what I wanted to share. करेक्ट करेक्ट। और पहले भी जब वो गया था कृष्णा से मांगने, तो कृष्णा और नारायणी सेना के बीच में चॉइस थी। वो तो उसको कृष्णा की प्रॉपर्टी एंजॉय करने थे, कृष्णा से कोई लेना देना नहीं। उसने कहा मैं नारायणी सेना ले लूंगा, मैं कृष्णा का क्या यूज है कि नहीं। तो उसी तरीके से जो भगवत गीता की पॉपुलैरिटी है, उस पॉपुलैरिटी को देख के बड़े सारे लोग चाहते हैं कि हम भी भगवत गीता लिखें और हम भी फेमस हो जाएं। तो इसलिए सैकड़ों सैकड़ों हजारों आपको भगवत गीता की वो मिलेंगी। लेकिन अगर वो ऑथराइज्ड व्यक्ति ने नहीं लिखी, तो ऐसी भगवत गीता का अनफॉर्चुनेटली ज्यादा कोई यूज है नहीं। ओके, वेरी नाइस पॉइंट। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। स एवायं मया तेद्य स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातन योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोसी में सखा चेति भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। रहस्यम हे एतद् उत्तमम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can therefore understand the transcendental mystery of the science. ओके, थैंक यू। तो अभी शुरू के पहले 3 चैप्टर में भगवान ने बहुत ज्यादा अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। रेयरली एक आध जगह अपने बारे में मेंशन किया है, अपने से कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोल दिया है अर्जुन को, क्या बोला कि ये जो ज्ञान है,
ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे भक्त हो और मेरे मेरे मित्र हो। तो ये क्लियरली वहां बताया कि अर्जुन जो है भगवान का वो भक्त था और एक मित्र था। तो ऐसा रिलेशनशिप हमारा होना बहुत जरूरी है उस व्यक्ति से जो हमें ज्ञान देता है और भगवान कृष्ण से, जो हमें जिससे हम ज्ञान लेते हैं, उससे मित्रता की भावना होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए एक फ्रेंडशिप का। और भगवान से ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए एक डिवोटी का, कि हम भगवान की तरफ अगर डिवोशनल पर्सपेक्टिव से जाएंगे। अब डिवोशनल का मतलब होता है लव। अगर भगवान से हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी ये मानने में कि कृष्णा है वो सुप्रीम है। अगर हम नहीं वो करते भगवान से प्यार, या कहीं हमारे अंदर कोई भगवान के तरफ एनवियस भावना है, जेलसी एनवियसनेस की भावना है, तो हमारे को बड़ा कठिन होगा। हम नहीं मान सकते कि कृष्णा सुप्रीम है, हमें लगेगा नहीं इधर उधर की चीजें आएंगे। तो ये अंदर एक सटल होता है, सूक्ष्म भावना होती है जो कई बार हमें पता नहीं होती, लेकिन हमें भगवान से एनवियसनेस और जेलसी की भावना होती है। हमें लगता है वो क्यों, हम क्यों नहीं, हमें हमारी होनी चाहिए, सारी सृष्टि हमारी होनी चाहिए, 16,108 रानियां, उसकी क्यों है? तो ये भावना होती है। लेकिन क्योंकि अर्जुन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, अर्जुन डिवोटी था और सखा था, इसलिए भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान पाने के लिए क्वालिफिकेशन, तो हम पढ़ पढ़ते हैं। कौन वॉलंटियर करेगा? अच्छा आप पढ़ो। Yeah. There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demon. Commentation by the devotees is real, whereas the demons is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of the great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे बता दिया है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और एक होते हैं भक्ति की प्रवृत्ति के लोग। तो दोनों ही प्रकार के लोग जो हैं उन्होंने भगवत गीता के ऊपर अपनी अपनी टीका, टिप्पणी, कमेंटेशंस, कमेंट्रीज ये सब लिखी हैं। तो जो सिलेक्शन है वो हमारे को करना पड़ेगा, हमारे को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि कौन सी बुक जो है वो एक्चुअली अथॉरिटेटिवली आ रही है और कौन सी नहीं आ रही। जो नहीं आ रही ऐसी बुक से दूर रहना चाहिए और जो सही अथॉरिटी से आ रही है उसको लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये भगवत गीता एज इट इज तो बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन और भी बड़ी सारी बुक्स हैं। जैसे मध्वाचार्य ने बुक लिखी है, ठीक है, भगवत गीता के ऊपर, रामानुजाचार्य, ये सब ग्रेट आचार्य हैं। तो इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो आपको मिल जाएंगी। जैसे बड़े बड़े फॉलो, बहुत ज्यादा फॉलोइंग है इन आचार्य की, और ये हजारों साल से ये आचार्य जो हैं वो उनके फॉलोअर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे तिरुपति मंदिर है, तिरुपति मंदिर है साउथ इंडिया में, या फिर मध्वाचार्य का मंदिर है उडुपी में। तो ये सब मंदिर में प्रॉपर सिस्टमैटिकली बच्चों को सिखाते हैं टीचिंग्स। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब वो अलग बात है कि आजकल इतने हम वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि आजकल के
लाइफ में हमें कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करना है ये टीचिंग्स को, ये बेस्ट आपको ये भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद की जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको बेस्ट पता लग सकता है। और इससे आप घर बैठ के कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि कहीं जाके मंदिर में या ऐसे इंस्टीट्यूशन में स्पेसिफिकली जाके ट्रेनिंग लेनी है। आप घर में इन बुक्स को पढ़ सकते हो। तो ये बड़ा बेनिफिशियल क्या कहते हैं हमारे लिए हो गया। और जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंज हुए हैं। मैंने आपको कुछ वीडियोस तो पहले भी दिखाई हैं और ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो हम टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एक बारी फिर से मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बाय मी टू यू because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science। तो ये इतनी मिस्टीरियस साइंस है कि इसको समझने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? भगवान से आपका रिलेशनशिप होना चाहिए भक्ति भावना का। अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप है और मैत्र की भावना है आपकी भगवान से, तो आपको भगवत गीता समझने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम कंक्लूड करेंगे। I have a question here. हाँ जी बताएं। आपने कहा कि डेमोनियक टेंडेंसी वाले लोग भी भगवत गीता के ऊपर विवेचन करते हैं। हाँ जी। डेमोनिक पर्सनालिटी वाले लोग भगवत गीता तो पढ़ेंगे ही नहीं शायद। हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेमोनियक पर्सनालिटी जिनकी है वो तो भगवत गीता से दूर रहते हैं। एक्चुअली डेमोनियक पर्सनालिटी वाले लोग जो हैं वो अलग अलग टेंडेंसी होती है उनकी। कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं बहुत ज्यादा, कोई मोड ऑफ पैशन में होते हैं। तो डेमोनियक पर्सनालिटी आज के कलयुग में ऐसा नहीं है कि उनके सींग होंगे या दांत बाहर आएंगे या वो खून लटका होगा या वो इंसानों को खाएंगे। वो वाले डीमंस नेसेसरली हमें नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या डीमंस देखेंगे, उनकी मेंटालिटी जो है। देखो, डीमंस और देवी देवता उनमें ये फर्क होता है कि देवी देवता भी इंजॉय करना चाहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन वो भगवान की अथॉरिटी और धर्म को फॉलो करके एंजॉय करना चाहते हैं। जो राक्षस हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, और वो भगवान से जुड़ने में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती। वो चीज उनको बिल्कुल स्ट्रांगली अवॉइड करना चाहते हैं। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी टेंडेंसी ऐसी है कि उनको भगवान आई मीन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा से जुड़ने में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दूर रहना उनको ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो ऐसे कई सारे एथिस्टिक मेंटालिटी या ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं जो भगवत गीता के थ्रू आपको अलग अलग चीजें समझाते हैं जो उनको बतानी प्रूव कर। तो ऐसे लोगों को जो है वो डेमोनियक मेंटालिटी का भी कहा गया है कि जो भगवान को अथॉरिटी बना के उनके कहने को नहीं मानते, बल्कि उसको मोड़ तोड़ के अपनी नॉलेज को देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे भी डेमोनियक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। हालांकि आपके बात सही है कि कई सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मोड ऑफ इग्नोरेंस में बहुत ज्यादा होते हैं और वो बिल्कुल इन चीजों की तरफ जाने की भी कोशिश नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पहले के टाइम में आप देखोगे जो रावण था या हिरण्यकश्यप था, इन सबको इतनी जो शक्ति मिली ये सब योगिक सिद्धियों से मिली। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इनको वेदास की। इन्होंने वो सेक्शंस ले लिए जिससे इनको सिद्धियां मिले, जिनसे इनको सही तरीके से शक्तियां मिले। तो अपना मतलब सीधा करने के लिए जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं वो कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो दूर रहेंगे, उनको वैदिक की नॉलेज नहीं होगी। अगर आप 7th कैंटो भागवतम में देखोगे तो हिरण्यकश्यप जो बातें बोल रहा था वो एक्चुअली आपको लगेगा कि अच्छा इसको तो बड़ी नॉलेज है भगवत गीता की। यस, मगर वो कैसे यूज कर रहा था उसको,
उसको यूज कर रहा था टोटली ऑपोजिट वे में। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले भी ऐसी चीजें करते हैं। ठीक है, डज इट Thank- आंसर? यस, Yes, thank you, Prabhuji. ओके, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? Prabhuji, I want to add something here. मैं actually एक मिनट कि ना प्रभुजी, जैसे OMG Oh My God करके पिक्चर आई थी ना काफी साल पहले, तो जब वो पिक्चर आई थी ना तो ऑनेस्टली बताऊं मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं, क्योंकि कई आश्रम में ऐसा होता है जैसा प्रैक्टिकली उसमें दिखाते हैं। बट अभी जैसे आप बता रहे हो और आंटी का क्वेश्चन, उससे आई कैन रिलेट कि कैसे उसने भगवान पे पिक्चर बनाई, कृष्ण भगवान पे, और मैसेज भी दिया, और मैसेज देने के बाद भगवान के ऊपर से ही पैसे कमा लिए थे, और उपना इतने पैसे कमाने के बाद फिर वो सिद्धि विनायक जाके पैसे चढ़ा के भी आते हैं, फॉर मूवी सक्सेस एंड ऑल। तो कैसे उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रिटेट करके बताया कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, और उसके बाद वो खुद भी मानते हैं। तो ऐसे वो विश्वास लोगों को तो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता, मंदिरों में पैसे मत चढ़ाओ और भगवान के यहाँ मत जाओ और आश्रमों में मत जाओ, बट एट द सेम टाइम दे एंड अप डूइंग द सेम थिंग। श्री कृष्णा। थैंक यू। तो यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल ये है कि कैसे वो अपनी मेंटालिटी जो है, उनकी माइंडसेट, उसको दिखाने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म चूज किया और उसको यूज किया अपनी धारणा बताने के लिए। और उसी में मेरे ख्याल से, मैंने देखी नहीं है मूवी, लेकिन उसी में कृष्णा बन के या कुछ बन के किसी में खुद ही बोल रहे थे शायद, वट एवर दे वॉन्ट टू से। हालांकि दिस इज नो, कोई ऑथराइज नहीं है, they have no authority to say such a thing, but this is a good example of of wrong interpretation, कोई बोनाफाइड सोर्स नहीं लिया उन्होंने, और वो अपनी जो उनके माइंड में आ रहा है उसको बोल रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, मैं तो इसी को मानता हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों को, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो मानना है वो माने। हम भगवत गीता को फॉलो करेंगे, हम एक पर्टिकुलर वे में फॉलो करेंगे जो रिकमेंडेड है, और उसका नतीजा हमने देखा है। अगर हम देखें, साइंटिफिकली स्टडी करें कि जो लोग इस तरीके के चीजें फॉलो करते हैं ऑथराइज साइंटिफिक वे में, उनका आउटकम देखते हैं हम, और बाकी लोग जो भेड़ चाल में अपने मन घरंग तरीके से चलते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, ऐसे लोग जो हैं जब टफ टाइम आता है, जब मृत्यु की स्थिति आती है या कोई ट्रेजेडी आती है, तो ऐसे लोगों को पता नहीं लगता उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्हें ट्रेन नहीं है, उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दी, उन्होंने कुछ करा नहीं। और जो लोग प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं भगवत गीता में, वो हर स्थिति को अच्छे से फेस कर सकते हैं, और वो लोग हैं जो बाकियों को, सोसाइटी उनके पास भागती है सीखने के लिए जब टफ टाइम आता है। अच्छे टाइम में तो सब उछलते हैं, फन्ने कहाँ बनते हैं कि हाँ भाई हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन जब टफ टाइम आता है तब वो कहाँ जाते हैं। तो ऐसे लोग बड़े सारे हैं जो ढूंढते हैं। तो ये जो भगवत गीता है वो इंसान को ऐसे क्या कहते हैं, स्किल सेट देती है जिससे कि हम हर स्थिति को फेस कर सके। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी का कोई कमेंट, कोई ऐड करना चाहेगा कुछ पॉइंट्स? हरे कृष्णा अतुल जी। हाँ, हरे, कैसे हैं आप? हरे कृष्ण, ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, बताइए, क्या कोई क्वेश्चन है? जैसे हाँ जी, हाँ जी। जैसे पार्ट 1 है, आप अभी मेंशन कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, जिसमें फर्स्ट से लेकर 18 चैप्टर तक है भगवत गीता का, तो ऐसे कितने पार्ट्स हैं टोटल भगवत गीता में? हाँ जी, भगवत गीता में 18 चैप्टर हैं। हमने पहले 3 चैप्टर खत्म कर लिए, हम चौथे चैप्टर में अभी। हाँ जी। नहीं, जैसे मैंने ये भी देखा कि द्वितीय संस्करण के बारे में भी टिप्पणी की हुई है, तो ऐसा भी है कि उसकी सेकंड बुक भी है कोई
18 चैप्टर के बाद भी कुछ है, कोई अलग बुक है नहीं, या ये कोई? तो महाभारत के अंदर ही है पूरा का पूरा भगवत गीता, और महाभारत के अंदर से ही जो भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं वो लेके हम उसको स्टडी कर रहे हैं। और ओके। इसके अंदर जो 18 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके जी। अंदर कमेंटेशंस हैं, कमेंट्रीज हैं। ये जैसे कृष्णा ने कोई बात बताई तो उसको समझना हमारे लिए कई बारी इजी नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कई बारी जो वर्ड है साधु, साधु वर्ड का मतलब अब हमारे को पता नहीं होता। कई लोग सोचेंगे कोई नेगेटिव कॉनोटेशन होगी कुछ, उसका मतलब कई बार डिवोटी होता है, लेकिन साधु का मतलब कई बार डिवोटी नहीं होता। किसी किसी उसमें श्लोक में उसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। उसी तरह से आत्मा वर्ड का अलग अलग जगह मतलब अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे जी। ये सब के लिए हम कमेंट्री पढ़ते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली डिफरेंट था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता के भी कुछ पार्ट्स हैं क्या, या एक ही मतलब बुक है और उसी में 18 चैप्टर्स हैं टोटल? हाँ, तो है तो 18 चैप्टर्स ही। अब कहीं अगर हो सकता है किसी बुक में एलैबोरेट करने के लिए उन्होंने 2 वॉल्यूम्स बना दिए हो तो अलग बात है, बट 18 चैप्टर्स ही हैं भगवत गीता, जिसको हम कहते हैं भगवत। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि गीता पढ़ो तो लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इतने चेंजेस आते हैं। तो हमको भी हो ही गया 1 साल, तो चेंजेस आते हैं, हम भी नोटिस करते हैं, सामने वाला भी नोटिस करता है। और कभी कभी ऐसा सुनने को मिल जाता है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई दें? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक चीज ये होती है कि दूसरों को क्या रिप्लाई दें, और एक चीज ये होती है कि अपने मन में हम किस स्थिति में, हमारी माइंड स्टेट कैसा है, हम कैसे ऐसे सिचुएशन को आंसर करते हैं। तो पहली चीज ये नहीं है कि दूसरों को आंसर करना, पहली चीज है अपने मन में हम कितने ग्राउंडेड हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप अपने मन को क्या कहोगे, अगर ऐसे कोई चीज होती है या आपके माइंड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या रिप्लाई देना चाहोगे? मन में तो ये आता है कि हम सही कर रहे हैं। वेरी गुड। तो क्यों सही कर रहे हैं, इसके लिए भी थोड़ा होना चाहिए ना कि क्यों सही कर रहे हो आप। देखो, चूहे खा के हज को, वो सब तो चलो अलग चीजें। मुझे नहीं पता कि हज में जाने वाले वेजिटेरियन होते हैं क्या, वैसे वेजिटेरियन तो होते नहीं है। बट एनी द पॉइंट इज के या तो किसी ने कोई गलत काम किया है और अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, क्या वो गलत है? क्या उसको गलत काम करते रहना चाहिए? क्या वो ज्यादा ठीक है? ये क्वेश्चन है ना। अगर इंसान सुधर रहा है या अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। देन एवरीबडी शुड फॉलो सच अ पर्सन। हर एक को एक एग्जांपल लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि गलतियां तो हर एक से होती हैं, ठीक है, कभी नोइंगली हो जाती हैं, कभी अननोइंगली हो जाती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब सुबह का भूला घर को शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते, होता है कि नहीं? तो आप यस। बोल सकते हैं ऐसे, ये भी आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माइंड में फोकस रखना है कि आपकी क्या इंटेंशन है, आपकी क्या समझ है। जब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, वी आर ऑन द राइट पाथ, तो आपको भगवान बताने के लिए शब्द देंगे, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि सुबह का भूला हुआ घर वापस आ गया, नो प्रॉब्लम। और ज्यादातर लोग आप देखोगे स्पिरिचुअल लाइफ में शुरू की टाइम में अगर भटक भी जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलता है उनको। जैसे वाल्मीकि का एग्जांपल है, शुरू के टाइम में वो नहीं, उनको आइडिया था, वो अच्छी स्थिति में भी नहीं थे, लेकिन नारद मुनि के संपर्क में आने के बाद जब उन्होंने सीरियसली फॉलो किया तो उनके जैसा कोई विद्वान मिला नहीं उस वक्त। इसलिए भगवान ने अपनी पूरी की पूरी जो रामायण है उनके थ्रू रिवील कराई कि क्या होगी।
तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं उनका इतिहास नहीं देखा जाता। खासकर ये कहा जाता है कि अगर कोई साधु है व्यक्ति और उसका कोई इतिहास देख रहा है, कोई लर्नेड डिवोटी है और उसका कोई पास्ट हिस्ट्री में पिन पॉइंट कर रहा है, तो ऐसी बुद्धि को कहा गया है जाति बुद्धि, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जड़ बुद्धि। मतलब इट इज लाइक दैट पर्सन इज हैज लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, जो व्यक्ति उसका पास्ट देखता है। ठीक है ना? जी प्रभु जी। तो इसलिए आप ये चीज के लिए अपने माइंड को और अपनी स्थिति को एकदम फोकस रखो कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और भगवान की कृपा और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपको सही टाइम पे सही शब्द आपके मुंह से निकालेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और देखो लोग क्या कहते हैं वो तो उनका अधिकार है ना। कई बार भगवान हमारे को ऐसे टेस्ट भी करते हैं, भगवान ऐसी स्थिति में हमें डाल देते हैं कि हाँ भाई लोग हमें उल्टे पुल्टे चीज कहेंगे, और फिर भगवान देखते हैं कि ये लोगों के चक्कर में रहता है ज्यादा या फिर भगवान से प्यार के चक्कर में रहता है। देखो ये मानता जी ने यहाँ पे बड़ा अच्छा चैट बॉक्स में डाला है, उन्होंने बोला एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। ठीक है ना? तो एवरी सेंट हैड अ पास्ट, मतलब कि हर सेंट जो है वो पहले कभी सेंट नहीं रहे होंगे, कभी साधु महात्मा नहीं रहे होंगे, और हर जो सिनर है, जो पापी है, उनको भी हमें बड़ा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आगे जाके साधु बन सकते हैं। हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए अरे यार ये तो गॉन केस है, इसको क्या भगवत गीता देंगे। नहीं, हर एक व्यक्ति जो भी हमें मिलता है उसका उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो ग्रो कर सकता है। तो आप बेफिक्र रह के अपना करते रहो, और भगवान आपको टेस्ट करते हैं कई बार ऐसी चीजें, ऐसी स्थिति में डाल के, तो आपको अपने एग्जाम्पल से दिखाना है भगवान को, नहीं भगवान हम सीरियस हैं, हमें परवाह नहीं है लोग कुछ भी कहें। जैसे वो एक फेमस स्टोरी है ना कि एक बार एक टीनेजर था बच्चा, 13-14 साल का होगा, और वो उनके पिताजी थे, वो दोनों जा रहे थे गधे के साथ, तीनों चल रहे थे। तो एक गांव गुजरे, वो गांव वाला कहता कि देखो कितने बेवकूफ हैं, गधा साथ में वो नहीं कि उसके ऊपर बैठ जाए, दोनों बैठ गए उसके ऊपर। अगले गांव में गए तो वहां गांव वालों ने कहा हाय 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 कितने कठोर हृदय के हैं ये लोग, एक छोटा सा गधा बेचारा उसके ऊपर दोनों बैठ गए हैं इतने मोटे मोटे। तो उनको लगा नहीं हाँ सही कह रहा है, तो ठीक है बाप उतर गया कि चल बच्चे को बैठने दे देता हूँ। अगले गांव में गए तो कहेंगे देखो ये बच्चा इतना यंग, इतना सही हट्टा कट्टा, खुद बैठा हुआ है और बूढ़े बाप चल रहा है। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मेरे को नहीं बर्दाश्त होगा, अब आप बैठो। तो उसने पिताजी को बिठाया और वो खुद चलने लगा। तो अगले गांव में गए, वो कहते देखो छोटा सा बच्चा बेचारा वहां चल रहा है और बाप इतने हट्टा कट्टा वो ऊपर बैठा हुआ, शर्म आनी चाहिए। तो बाप कंफ्यूज हो गए दोनों कि अब क्या करें। तो लोगों का क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उसको हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं माता जी? जी प्रभु जी। एक मैंने स्टेटमेंट सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि डोंट बी द स्लेव ऑफ अदर पीपल्स टंग, दूसरों की जुबान के गुलाम मत बनो। जो दूसरों की जुबान से निकल रहा है उसकी गुलामी करने लगे, तुम उस हिसाब से अपने आप को चलाने लगे, तो फिर तो तुम्हारी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए डोंट बी द स्लेव ऑफ अदर पीपल्स टंग। यस प्रभु जी। ओके, मतलब दैट डजंट मीन वी डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रिस्पेक्ट ना दें, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, डिस्टेंस से रिस्पेक्ट देते हैं। हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में तवज्जो देने की। देखना ऐसे ही लोग होंगे जो, अगर आप सीरियसली करोगे भगवत गीता प्रैक्टिस और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी, आपको ज्ञान आएगा, आप रियलिटी में वो देखेंगे कि कैसे आप फेस कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के पड़ाव। वो कहेंगे ये व्यक्ति, वो आप ही के पास आएंगे जब उनको कठिन टाइम आएगा ना, वो देखेंगे सबसे स्ट्रांग कौन है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली,
तो वो देखेंगे, उनको सबसे पहले आप मिलोगे, आपके पास आएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें कनेक्शन बना के रखना है, ऐसा नहीं कि हम उनको गलत तरीके से बोलें, उनके साथ कनेक्शन बैठा के रखें, टॉलरेट करें उनके जो भी हैं, और बाद में वो व्यक्ति आपके पास आएंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड और मेंटर और गाइड बनाएंगे। ठीक है ना? यस प्रभु जी। ओके, ग्रेट, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी का और कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ग्रेटफुल आप सब ज्वाइन किया आज। हम कंटिन्यू करेंगे, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। जय जय